दिल्ली में लाल किले के पास नवंबर 2025 में एक जोरदार धमाका हुआ। कार बम धमाके के कारण 15 लोगों की जान चली गई। धमाके का मास्टरमाइंड या कथित आत्मघाती हमलावर कोई अनपढ़ अपराधी नहीं, बल्कि फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन का असिस्टेंट प्रोफेसर और पेशे से डॉक्टर था, उमर उन नबी। इस घटना के बाद प्रशासन लगातार लोगों पर नजर रखे हुए है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की एक मुहिम के तहत 5 सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर आरोप है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा हिजबुल मुजाहिदीन से कनेक्टेड थे। क्या है पूरा मामला, शुरू से समझते हैं। संविधान के आर्टिकल 311(2)(c) के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी भी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर सकते हैं। इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके 13 जनवरी 2026 को जम्मू कश्मीर के 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। इसमें मोहम्मद इशफाक, तारिक अहमद, बशीर अहमद मीर, फारूक अहमद भट्ट और मोहम्मद यूसुफ के नाम शामिल हैं। इनमें से कोई इंजीनियर है तो कोई टीचर है। चलिए सभी के बारे में बताते हैं। मोहम्मद इशफाक 2013 से शिक्षा विभाग में एक टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं। आरोप है पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब से लगातार संपर्क में थे। इन्होंने साल 2022 की शुरुआत में डोडा में एक पुलिस अधिकारी की हत्या में अहम भूमिका निभाई थी। इनका काम था ऑपरेशन के काम पर नजर रखना। मौजूदा वक्त में भी ये किसी ऑपरेशन का हिस्सा ही भी थे। जांच एजेंसियों को इन पर शक हुआ तो निगरानी शुरू की। पता चला कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से मदद लेते हैं। दूसरे हैं तारिक अहमद रहे। 2011 से स्वास्थ्य विभाग में एक लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहे हैं। अभी बिजबेहरा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टेड थे। पहले कॉन्ट्रैक्ट पर थे, फिर परमानेंट कर दिए गए। आरोप है कि ये कम उम्र में ही हिजबुल मुजाहिदीन के टच में आ गए थे। इनके एक रिश्तेदार अमीन बाबा उर्फ आबिद 1998 से 2005 तक हिजबुल मुजाहिदीन के डिविजनल कमांडर थे। आबिद के 2005 में पाकिस्तान भागने की जांच जब चल रही थी तो पता चला कि तारिक ने अनंतनाग में उनके रहने की व्यवस्था की थी। फिर अटारी वाघा बॉर्डर तक उनकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की थी, जिसके चलते उन्हें जल्द ही यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में अदालत से जमानत पर रिहा कर दिया गया। बशीर अहमद मीर ये सरकार के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में एक असिस्टेंट लाइनमैन हैं। 1988 से विभाग के साथ काम कर रहे थे और 1996 से परमानेंट किए गए थे। आरोप है कि वे बांदीपोरा के गुरेज इलाके में एक सक्रिय लश्कर था। आरोप लगाया है कि मीर लंबे समय से गुरेज के अंदरूनी इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, जैसे आतंकवादियों की मूवमेंट गाइड करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी साझा करना या आतंकवादियों के रुकने की व्यवस्था करना। दावा है कि इनका रोल मुख्य रूप से सितंबर 2021 में सामने आया, जब पुलिस को इनपुट मिले कि 2 लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी मीर के घर में छिपे हुए थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में अदालत ने मेडिकल बेल दे दी। फारूक अहमद भट्ट ये अनंतनाग में जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट विभाग में एक फील्ड वर्कर थे। आरोप यह भी है कि किसी पूर्व विधायक के लिए पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे, जिनके कथित तौर पर आतंकवादी संगठनों से संबंध थे। आरोप है कि भट्ट ने तारिक अहमद की मदद से हिजबुल मुजाहिदीन अमीन बाबा के पाकिस्तान भागने का प्लान बनाया था। अब बात मोहम्मद यूसुफ की। साल 2009 से स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग में एक ड्राइवर के तौर पर पोस्टेड थे। दावा किया गया है कि यूसुफ आतंकवादियों से लगातार संपर्क में थे, खासकर बशीर अहमद भट्ट नाम के हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी से। बशीर अहमद भट्ट के कहने पर यूसुफ ने कथित तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन के कैडर और पाकिस्तान में ऑपरेटिव से संपर्क किया। फिर उन्हें कोर टास्क सौंपे गए, जैसे हथियार और गोला बारूद की खरीद और गंदेरबल जिले के इलाकों में फंड ट्रांसपोर्ट करना। दावा है कि 20 जुलाई 2024 को पुलिस ने एक गाड़ी की जांच की, जिसमें यूसुफ और उसका साथी ईशान हामिद यात्रा कर रहे थे। इनके पास से एक पिस्टल, गोला बारूद, ग्रेनेड और 5 लाख भारतीय रुपए मिले थे। आपको बता दें कि इन लोगों को सस्पेंड करना या गिरफ्तार करना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि साल 2021 से चल रहे उस सफाई अभियान का हिस्सा है, जिसका मकसद सरकारी मशीनरी के भीतर छिपे आतंकी इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इन ताज़ा बर्खास्तगियों के साथ ही 2021 से अब तक आतंक से तार जुड़े होने के कारण निकाले गए कर्मचारियों की कुल संख्या 89 तक पहुंच गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का इस ऑपरेशन को लेकर कहना है कि जो लोग सरकारी खजाने से वेतन लेते हैं और भारत की संप्रभुता के खिलाफ काम करते हैं, उनके लिए सिस्टम में कोई जगह नहीं है। मगर जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और आर्टिकल 311(2)(c) इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत से राजनेताओं को ये पसंद नहीं आता। वो इसे मनमाना बताते हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का तर्क है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में
खुली जांच से खुफिया जानकारी और गवाहों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए कदम उठाना जरूरी है। इस पूरे अभियान को केंद्र सरकार का भी पूरा समर्थन है। अभी हाल ही में 8 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया था कि आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी फंडिंग को खत्म करने के लिए मिशन मोड में काम जारी रखा जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि धारा 370 हटने के बाद जो शांति आई है उसे बरकरार रखने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी ताकत से इन लोगों का सफाया करना होगा। ये कार्रवाई केवल छोटे कर्मचारी तक सीमित नहीं है, इससे पहले भी कई पुलिसकर्मियों, बैंक मैनेजरों और यहां तक कि मेडिकल कॉलेज के सहायकों को भी इसी तरह निकाला जा चुका है। सरकार ने अब भर्ती प्रक्रिया में भी पुलिस वेरिफिकेशन को इतना सख्त कर दिया कि भविष्य में ऐसे तत्वों का अंदर घुसना लगभग नामुमकिन हो जाए। इससे पहले जून 2025 में भी कुछ सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। इसमें एक पुलिस कांस्टेबल मलिक इशफाक नसीर, स्कूल टीचर अजाज अहमद, वसीम अहमद खान को सस्पेंड किया गया था, जो श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जूनियर असिस्टेंट हैं। इन तीनों में 2007 से पुलिसकर्मी के तौर पर सेवा दे रहे मलिक इशफाक नसीर 2021 में एक हथियार तस्करी के केस की जांच में रडार पर आए थे। नसीर ने कथित तौर पर पुलिस में सेवा करते हुए भी लश्कर तैयबा को सपोर्ट करना जारी रखा। एक सीनियर सिक्योरिटी अधिकारी के मुताबिक नसीर ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल करके हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों के लिए सुरक्षित ड्रॉप लोकेशंस की पहचान की। पाकिस्तान में हैंडलर्स के साथ GPS कोऑर्डिनेटर शेयर किए, फिर इन सामानों को जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों तक पहुंचाया। उनका लश्कर से कनेक्शन 2021 में जम्मू इलाके में हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी की जांच के दौरान सामने आया। इसी तरह टीचर अजाज अहमद है, नवंबर 2023 में एक रूटीन पुलिस चेकिंग के दौरान गिरफ्तार हुए। उनके पास हिजबुल मुजाहिदीन के लिए हथियार, गोला बारूद और प्रोपेगेंडा मटेरियल मिला। ये सामान कश्मीर के मिलिटेंट के लिए भेजा गया था और उनका हैंडलर आबिद रमजान शेख था, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में हिजब का ऑपरेटिव है। अहमद का आतंकी कनेक्शन तब सामने आया जब वो और उनका एक दोस्त कार में हथियार, गोला बारूद और हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर्स लेकर पकड़े गए। वसीम अहमद खान पर जून 2018 में पत्रकार सुजात बुखारी और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स की हत्या में शामिल होने का आरोप है कि इनके लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन दोनों से लिंक थे और उन्होंने हमले के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। खान कथित तौर पर हमलावरों के साथ गए थे और गोली चलने के बाद उन्हें भागने में मदद की। उन्हें अगस्त 2018 में श्रीनगर के बटमालू इलाके में एक अलग आतंकी केस की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। बहुत शुक्रिया।